लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से शपथ ग्रहण कार्यक्रम तक देश भर की निगाहें टिकी थी सीएम नीतीश कुमार पर। पक्ष और विपक्ष दोनों का यह कहना था कि नीतीश सबके हैं। राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार को किंग मेकर तक कहा जाने लगा। तभी किसी नेता को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सरकार बने अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं के सुर बदलने लगे, जिसके कारण राजनीतिक चर्चाएं फिर गर्माती दिखाई पड़ रही हैं। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार पर किसने क्या कुछ कहा है, जिसके बाद किंग मेकर की भूमिका में रहे नीतीश कुमार इन दिनों फिर से चर्चा में दिखाई पड़ते हैं। और क्या नीतीश कुमार आगे आने वाले दिनों में वाकई में कोई खेल कर जाएंगे या चिरपरिचित अंदाज में फिर पलटी मारते नजर आएंगे? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सभी नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। सीएम नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कोटे से केंद्र में बने मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर को अहम जिम्मेदारियां दी गई। लल्लन सिंह को पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की जिम्मेदारी मिली। वहीं रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। पिछली सरकार में गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री थे। वहीं रामनाथ ठाकुर से पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार शोभा करांदलजे और कैलाश चौधरी संभाल रहे थे। अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार पर बीजेपी के किस नेता ने क्या बोला है जिससे कि राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 5 जून 2024 को कहा था कि हम 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। वो बिहार के नेता हैं। बिहार में 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात सम्राट चौधरी की कही हुई थी। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 10 जून 2024 को कहा कि बिहार में न कोई किंग है और न कोई मेकर, सभी जनता से मिले जनादेश पर राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर है। इस पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि केंद्र में चोर दरवाजे से लंगड़ी सरकार बनी है। विजय सिन्हा को इन सब के ध्यान भटकाने के बजाय ये बताना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज मिलेगा या नहीं। इन्हें जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर इनका यही रवैया रहा तो केवल बीजेपी सत्ता से दूर हुई है, एनडीए के नाम पर भी ये सत्ता से दूर हो जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर सिर्फ 5 दिन में बिहार बीजेपी के नेताओं के सुर इस कदर बदल गए कि सियासत तेज हो गई। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि नीतीश कुमार किंग मेकर हैं, इसमें अब कोई दो मत नहीं है। केंद्र सरकार की चाबी भी जेडीयू और टीडीपी के पास ही है, इसमें भी कोई इनकार नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वोट बोलता है और महिलाओं का जो वोट उन्हें मिला है वो नीतीश कुमार को ही मजबूत बनाता है। इन सब के बीच बिहार बीजेपी के जो नेता हैं उनके बदले सुर एक बार फिर नीतीश के चिरपरिचित अंदाज को हवा देने के लिए काफी हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये कि वो नीतीश कुमार जो कि एनडीए की सरकार बनाने में सहयोगी हैं, उनके लिए बीजेपी के नेता इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। निश्चित तौर पर भीतर खाने सब कुछ सामान्य नहीं दिखाई पड़ता। इस तरीके के बयानों से राजनीतिक विश्लेषक तो फिलहाल यही निष्कर्ष निकालते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।